जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है, इसका उत्तर आगे के 3 श्लोक में देते हैं। छठे श्लोक में अनात्मन पद और यहाँ जितात्म पद आया है। इसका तात्पर्य है कि जो अनात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों के साथ मैं और मेरापन करके अपने साथ शत्रुता का व्यवहार वर्ताव करता है, और जो जीतात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों के से अपना संबंध न मानकर अपने साथ मित्रता का वर्ताव करता है। इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जीतात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। जीतात्मन जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी भी प्राकृत पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्राकृत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जीतात्मा है। जीतात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है। यहाँ शीत और उष्ण इन दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी ये दोनों केवल त्वागेंद्रिय के विषय हैं। अगर जीतात्मा पुरुष केवल एक त्वागेंद्रिय के विषय में ही शांत रहेगा तो श्रवण, नेत्र, रसना और घ्राण इन इंद्रियों के विषय बाकी रह जाएंगे, अर्थात इनमें उसका शांत रहना बाकी रह जाएगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी। अतः यहाँ शीत और उष्ण पद अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक है। शीत अर्थात अनुकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता मालूम देती है, और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम होता है। तात्पर्य यह है कि भीतर में न तो शीतलता हो और न ही संताप हो, प्रत्युत एक समान शांति बनी रहे, अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भी भीतर की शांति भंग न हो, कारण कि भीतर में जो स्वतः सिद्ध शांति है वह अनुकूलता में प्रसन्न होने और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। अतः शीत और उष्ण में प्रशांत रहने का अर्थ हुआ कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का भीतर असर न पड़े। अब यह विचार करना चाहिए कि सुख और दुख पद से क्या अर्थ ले। सुख और दुख दो तरह की होते हैं। साधारण लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन, संपत्ति, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि अनुकूल सामग्री की बहुलता हो उसको लोग सुखी कहते हैं। जिसके पास धन, संपत्ति, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि अनुकूल सामग्री का अभाव हो उसे लोग दुखी कहते हैं। जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है, वह भोजन कहां करेगा इसका पता नहीं है, पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है, ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता और जो किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं करता, प्रत्युत हर हालत में बड़ा प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी है, भोजन में बढ़िया से बढ़िया पदार्थ है, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं, रहने के लिए बहुत बढ़िया मकान है, सेवा के लिए कई नौकर हैं, ऐसी अवस्था होने पर भी भीतर में रात दिन चिंता रहती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाए, यह सामग्री कायम कैसे रह सके, बढ़े कैसे आदि। इस तरह बाहर की सामग्री रहने पर भी जो भीतर से दुखी रहता है वो दुखी कहलाता है। उपयुक्त 2 प्रकार से सुख और दुख कहने का तात्पर्य है। बाहर की सामग्री को लेकर सुखी और दुखी होना और भीतर की प्रसन्नता, खिन्नता को लेकर सुखी और दुखी होना। गीता में जहां सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहां बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है। जहां सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहां भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है। जहां सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहां सुख दुख की सत्ता तो है पर उसका असर नहीं पड़ता, और जहां सुख दुख से रहित होने की बात आई है,
वहां सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। इस तरह चाहे बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर भीतर से सम होना कहे, चाहे भीतर से सुख दुख से रहित होना कहे, दोनों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से। यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख में प्रशांत सम रहने की बात कही गई है। अनुकूलता से सुख होता है और प्रतिकूलता से दुख होता है। इसलिए अगर शीत उष्ण का अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता लिया जाए तो सुख दुख का कहना व्यर्थ हो जाए और सुख दुख कहने से शीत उष्ण कहना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सुख दुख पद शीत और उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता के ही वाचक है। फिर यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख पदों की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? इसके लिए शीत उष्ण पद से प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को लिया जाए और सुख दुख पद से वर्तमान में किए जाने वाले क्रियमान कर्मों की पूर्ति आपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि को लिया जाए तो इन पदों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे प्रारब्ध की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे क्रियमाण की तात्कालिक सिद्धि असिद्धि हो, इन दोनों में ही प्रशांत निर्विकार रहे। इस प्रकरण के अनुसार भी उपयुक्त अर्थ ठीक दिखता है, कारण कि इसी अध्याय के चौथे श्लोक में आए पद को यहाँ शीत और उष्ण पद से कहा गया है और न कर्मसु अनुष्यजन्ते पदों को यहाँ सुख दुख पदों से कहा गया है। अर्थात वहां प्रारब्ध के अनुसार आई हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में और क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति तथा तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि में आसक्ति रहित होने की बात आई है और यहाँ उन दोनों में प्रशांत होने की बात आई है। ऐसे ही जो मान अपमान में भी प्रशांत है, अब यहाँ कोई शंका करे कि मान अपमान भी तो प्रारब्ध का फल है, अतः यह शीत उष्ण अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के ही अंतर्गत आ गया है, फिर इसको अलग से क्यों लिया गया? मान अपमान को अलग से इसलिए लिया गया कि शीत और उष्ण तो देव इच्छा अनिच्छा प्रारब्ध का फल है, पर मान अपमान पर इच्छाकृत प्रारब्ध का फल है। यह पर इच्छाकृत प्रारब्ध मान बढ़ाई में भी होता है और निंदा स्तुति आदि में भी होता है। इसलिए मान अपमान पद में निंदा स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, अर्थात उसकी शांति में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय है साधक का कोई मान आदर करे तो साधक यह न माने यह मेरे कर्मों का मेरे गुणों का मेरी अच्छाई का फल है, प्रत्युत यही माने यह तो मान आदर करने वाले की सज्जनता है, उदारता है। उसकी सज्जनता को अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है। अगर कोई अपमान कर दे तो ऐसा माने कि यह मेरे कर्मों का ही फल है, इसमें अपमान करने वाले का कोई दोष नहीं है, प्रत्युत वह तो दया का पात्र है, क्योंकि उस बेचारे ने मेरे पापों का फल भुगताने में निमित्त बनकर मेरे को शुद्ध कर दिया है। इस तरह मानने से साधक मान अपमान में प्रशांत निर्विकार हो जाएगा। अगर वह मान को अपना गुण और अपमान को दूसरों का दोष मानेगा तो वह मान अपमान में प्रशांत नहीं हो सकेगा। शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान इन छहों में प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है, कारण कि भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता सिद्धि असिद्धि और मान अपमान में वह प्रशांत नहीं रह सकता। वो प्रशांत रहता है तो उसको एक रस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल गया है। इसलिए गीता ने जगह जगह कहा है कि जिन पुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित है उन पुरुषों ने इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ का होना मान ही नहीं सकता और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता आदि आदि। परिशिष्ट भाव यह है कि जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, अर्थात जिसका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है, वह अनुकूलता प्रतिकूलता सुख और दुख मान और अपमान प्राप्त होने पर भी सम निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है
ऐसा मानना चाहिए। कारण की अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, पर परमात्म तत्व जो का त्यों रहता है। यहाँ कर्म योग का प्रकरण है, तो यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। कारण की क्रिया, चिंतन, समाधि आदि मात्र कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है तथा उन कर्मों से मिलने वाले फल का भी आदि और अंत होता है, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य रहता है। तथा अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को क्या तृप्ति मिलेगी? जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यह कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर वह कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा। यह विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान से वह ज्ञान तृप्त हो जाता है, वह स्वयं तृप्त हो जाता है। फिर उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कूटस्थ, जो कूट आहरण की तरह स्थित रहता है, जिसको उसको कूटस्थ कहते हैं। कूट आहरण एक लोह का पिंड होता है जिस पर लोहा, सोना, चांदी आदि अनेक रूपों से गढ़े जाते हैं, पर वह एक रूप ही रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पर वह कूट की तरह जो का त्यों निर्विकार रहता है। कर्मयोग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्ति होने के कारण उसके कहीं न कहीं राग और द्वेष होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए गीता में कहा गया है, कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है। इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः विजितेंद्रिय होता है। लोष्ट नाम मिट्टी के ढेले का, अश्व नाम पत्थर का और कांचन नाम स्वर्ण का है। इन सब में सिद्ध कर्मयोगी सम रहता है। सम रहने का अर्थ यह नहीं है कि उसको मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता। उसको यह ढेला है, ये पत्थर है, ये स्वर्ण है, ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से होता है और उसका व्यवहार भी उनके अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। अर्थात वह स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखता है और ढेले तथा पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए, तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल भी जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात उनके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसको हर्ष और शोक नहीं होते। यही उसका सम रहना है। उसके लिए जैसे पत्थर है वैसे ही सोना है, जैसे सोना है वैसे ही ढेला है, और जैसे ढेले हैं वैसा ही सोना है। अतः इनमें से कोई चला गया तो क्या, कोई बिगड़ गया तो क्या, इन बातों को लेकर उसके अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। इन स्वर्ण आदि प्राकृत पदार्थों का मूल्य तो प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए ही प्रतीत होता है, और तभी तक उनके बढ़िया घटिया पने का अंतःकरण में असर होता है। और वास्तविक बोध हो जाने पर जब प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उसके अंतःकरण में इन प्राकृत भौतिक पदार्थों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता। अर्थात बढ़िया घटिया सब पदार्थों में उसका संभाव हो जाता है। सार यह निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है। अर्थात उसकी दृष्टि में इन प्राकृत पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने में कोई फर्क नहीं होता। सोना उत्पन्न और नष्ट होता है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है, तथा ढेला भी उत्पन्न और नष्ट होता है। उनकी इस अनित्यता पर दृष्टि रहने से उसको सोना, पत्थर और ढेले के तत्व में कोई फर्क नहीं दिखता। इन तीनों के नाम इसलिए लिए गए हैं कि इनके साथ व्यवहार तो यथा योग्य ही होना चाहिए और यथा योग्य करना ही उचित है, तथा वह यथा योग्य व्यवहार करता भी है, पर उसकी दृष्टि उनके विनाशी पने पर ही रहती है। उनमें जो परमात्म तत्व एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व की
स्वतः सिद्ध समता उसमें रहती है। ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त, निर्विकार, जितेंद्रिय और समबुद्धि वाला सिद्ध कर्मयोगी युक्त अर्थात योगारूढ़ समता में स्थित कहा जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।